उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Realme 6i को। हमारे पास Realme 6i मौजूद है और यकीनन आप सबने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली होगी। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम इसके क्वाड कैमरा के सेटअप को रिव्यू करेंगे और इसका डेमो आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सा स्ट्रॉन्ग चिपसेट इस फ़ोन में यूज़ किए गए हैं और इसके अलावा इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, रैम और इंटरनल स्टोरेज कितनी है और सबसे अहम बात इस फ़ोन की प्राइस क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस रिव्यू वीडियो में। सबसे पहले Realme 6i के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.5 इंचेस के परफेक्ट डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 720x1600 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। इसके अलावा जो इसके डिस्प्ले में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं, मल्टी टच इसका डिस्प्ले है और जो डिस्प्ले की प्रोडक्शन की गई है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के थ्रू की गई है। इसके अलावा जो इसका डिस्प्ले है वो मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन है और इसमें आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलती है वो 89.8% है। और इसके साथ ही इसके डिस्प्ले में ऊपर की तरफ आपको एक नॉच मिलती है जिसके अंदर इसका फ्रंट कैमरा फिक्सिंग है। अब बात करते हैं Realme 6i की स्टोरेज की। फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है वो 128 GB की है। इसके बाद अगर फ़ोन की रैम की बात करें तो इस फ़ोन की जो रैम है वो 4 GB की रैम है। इसके अलावा आपको इसमें 2 वर्जन मिलते हैं जिसमें आपको 3 GB की रैम भी मिलती है और इसकी इंटरनल स्टोरेज में आपको 3 वर्जन मिलते हैं, 32 GB के साथ, 64 GB के साथ और 128 GB के साथ। जो वेरिएंट मेरे पास है उसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर्स की। फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 6i में आपको एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 मिलता है। CPU की बात करें तो CPU इसका ऑक्टा कोर है। इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें चिपसेट यूज़ किया गया है वो MediaTek Helio G80 यूज़ किया गया है और Realme 6i में आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर Helio G80 चिपसेट मिलता है जो कि आपको astonishing पावर प्रोवाइड करता है। अगर इसकी वर्किंग एफिशिएंसी की बात करें तो इसका CPU आपको 35% बेटर काम देता है। इसके साथ साथ जो इसको GPU सपोर्ट करता है Mali G52 वो आपको 25% बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो गेमिंग के टाइम या फिर किसी भी हैवी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बहुत स्मूथली वर्कआउट करता है। अब चलते हैं और फ़ोन के कैमरा की बात कर लेते हैं। कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले आपको टॉप राइट पे जो ऑप्शन मिलता है उसमें अपनी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। पिक्चर लेने के लिए टाइमर को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने पिक्चर के फ्रेम को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप फ़िल्टर मोड में जाते हैं। फ़िल्टर मोड में आप डिफरेंट फ़िल्टर्स को अप्लाई करते हुए अपनी पिक्चर्स को ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। क्रोमा बूस्ट आपकी पिक्चर्स को, उनके कलर्स को मज़ीद एनहांस करता है। इसके बाद HDR का ऑप्शन मिलता है जो कि आपकी पिक्चर्स में एक हाई डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपको फ़ोन के फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है और फ्लैश लाइट में भी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर नीचे की तरफ आएँ तो सबसे पहले आपको नाइट मोड मिलता है, उसके बाद वीडियो मोड मिलता है, फिर फोटो मोड मिलता है, फिर पोर्ट्रेट मोड है। इसके बाद 48 मेगापिक्सल का स्पेसिफाइड मोड है जिसमें स्पेसिफिकली 48 मेगापिक्सल में आपका कैमरा पिक्चर्स को शूट करता है। अगर मोड के ऑप्शन में जाएँ तो आपको टाइम लैप्स, अल्ट्रा मैक्रो, स्लोमो, एक्सपर्ट और पैनो मोड्स भी मिलते हैं। इसके बाद अगर आप फोटो मोड में जाते हैं तो आपको यहाँ पर वाइड पिक्चर का ऑप्शन मिलता है एक क्लिक के साथ ही। फिर उसके बाद 1x जूम और उसके बाद 2x जूम और उसके बाद 5x जूम और इसके बाद यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिलता है। इसमें अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। तो आइए अब कैमरा का डेमो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ फोटो मोड को सिलेक्ट कर लिया है और 1x जूम के साथ मैं इसकी ओरिजिनल कैमरा में पिक्चर ले रही हूँ। इसी पिक्चर को इसके बाद मैं 2x जूम में ले रही हूँ और इसके बाद 5x जूम में। 5x जूम में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से डिटेल्स क्लियर हैं। इसके बाद मैं वापस 1x जूम पे जा रही हूँ। मैं यहाँ से अपने फ़िल्टर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ और डिफरेंट फ़िल्टर्स में भी मैं इस पिक्चर को क्लिक कर लेती हूँ। फ़िल्टर्स के बाद अब हम आते हैं 48 मेगापिक्सल की तरफ और 48 मेगापिक्सल के स्पेसिफाइड कैमरा में इसकी पिक्चर को कैप्चर करते हैं। इसके बाद 48 मेगापिक्सल्स के स्पेसिफिक मोड में हम इसके पिक्चर को कैप्चर करते हैं। इसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर क्रोमा बूस्ट के ऑप्शन को भी ऑन कर देती हूँ। मैं एक ही ऑब्जेक्ट इसलिए सिलेक्ट करी हूँ ताकि आपको पिक्चर्स में विजिबल डिफरेंस फील आ सके कि मोड्स में क्या डिफरेंस है और किस मोड में किस तरह की पिक्चर आती है। आइए अब इनका डेमो देखते हैं। सबसे पहले 48 मेगापिक्सल के कैमरे में आपको पिक्चर ये नज़र आ रही है ली हुई और इसको मैंने क्रोमा बूस्ट ऑन करके क्लिक किया था। आप देख सकते हैं कि तमाम डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हैं, कलर कैप्चरिंग बहुत अच्छी है।
इसके बाद ये भी सेम पिक्चर है और इसमें भी आप तमाम डिटेल्स को, कलर्स को देख सकते हैं। इसके बाद ये क्रोमा बूस्ट के बगैर ली गई पिक्चर है जो कि 48 मेगापिक्सल के कैमरा में ली है। इसके बाद ये 5x जूम में ली गई पिक्चर और आप देख सकते हैं कि तमाम जिसके पोलन्स हैं यहाँ पर फ्लावर के आपको नज़र आ रहे हैं। फ्लावर पेटल्स ये 2x जूम के साथ ली गई हैं। पेटल्स की शेप विजिबल है, पेटल्स के ऊपर पड़ने वाले पैटर्न्स भी विजिबल हैं और ये फ़ोन के ओरिजिनल कैमरा से ली गई पिक्चर है। आइए फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड को देख लेते हैं। पोर्ट्रेट मोड के लिए मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर को आप देख सकते हैं कि तमाम डिटेल्स कितनी ज़्यादा विजिबल हैं और जो बैकग्राउंड है वो कितना अच्छा ब्लर हुआ है और बैकग्राउंड सारा ब्लर है। जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर फोकस की हुई थी सिर्फ वो क्लियर है। आइए फ़ोन के वीडियो मोड को ऑन कर लिया है मैंने और फ़ोन के वीडियो को हम चेक कर लेते हैं, वीडियो स्टेबिलिटी कैसी है। हम देख सकते हैं कैप्चर की गई वीडियो में कलर्स कितने अच्छे एनहांस होकर नज़र आ रहे हैं। कलर कैप्चरिंग तो अच्छी है ही, साथ ही साथ जो अल्ट्रा क्लियर कैमरा का व्यू है वो भी आप देख सकते हैं और बाकी जो हमने पिक्चर्स क्लिक की उनमें भी जो अल्ट्रा क्लियर इमेज था तमाम कैमरा से कैप्चर की हुई पिक्चर्स का, वो आप आसानी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मोर के ऑप्शन में जहां पर हमें अल्ट्रा मैक्रो का ऑप्शन मिलता है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जो फ़ोन के क्वाड कैमरा के सेटअप है उनमें से जो एक कैमरा है वो डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है। मैंने यहाँ पर मैक्रो लेंस सेलेक्ट करके बिल्कुल पेटल्स के अंदर से पोलन को सिलेक्ट कर लिया है और मैं उसकी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। मैक्रो कैमरा से ली गई पिक्चर में आप देख सकते हैं कि तमाम डिटेल्स कितनी क्लियर हैं और बहुत ही करीब से हमने पिक्चर को कैप्चर किया है। इवन पोलन्स की जो माइनर डिटेल्स थी और जो एंड थी वो भी हमें यहाँ पर विजिबली नज़र आ रही है। इसके बाद अब चलते हैं पैनो मोड की तरफ। पैनो मोड में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और मैं कैमरा को मूव कर रही हूँ। पैनो मोड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इमेज कैप्चर हुई है और वाइड पिक्चर कैप्चर हुई है और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। मुसलसल मैंने कैमरा को मूव भी किया था, उसके बावजूद जो पिक्चर है वो कहीं से ब्रेक नहीं हुई और जो उसकी एक तसलसल था वो बरकरार है। जब आप मोर के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आइए टाइम लैप्स बना लेते हैं। टाइम लैप्स के बाद आपको स्लोमो का भी ऑप्शन मिलता है, तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। Realme 6i में आपको अल्ट्रा क्लियर क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, यानी कि 4 कैमरास मिलते हैं। जो इसका सबसे पहला कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल्स का है। 48 मेगापिक्सल्स के कैमरे में आप बेहतरीन अल्ट्रा क्लियर पिक्चर्स ले सकते हैं, बहुत ही क्लियर पिक्सल्स हैं और इसके अलावा आप इस कैमरे के थ्रू लो लाइट में भी बहुत अच्छे पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल्स का है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है और ऑलमोस्ट 119 डिग्री के एंगल पर वाइड एंगल पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो इसका तीसरा कैमरा है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर मैक्रो लेंस, यानी कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आप छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट की पिक्चर को भी कैप्चर कर सकते हैं और इसके लिए ये इसका तीसरा कैमरा डेडिकेटेड है। चौथे कैमरे की बात करें तो ये B&W पोर्ट्रेट लेंस है जो कि आपकी पोर्ट्रेट पिक्चर्स को कैप्चर करने में हेल्प आउट करता है और ये इस कैमरे के थ्रू जो आपका कलर फिल्टर सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस है और वाइडर एरे ऑफ लाइट्स को डिटेक्ट करके आपकी पिक्चर्स को ब्राइटर और शाइनर करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको इसकी फ्लैश लाइट मिलती है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। Realme 6i के बैक कैमरा तो आपने देख लिया। बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। सबसे पहले मैं फ़ोटो मोड में अपनी पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, इसके बाद मैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ जा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड सारा ब्लर हो गया है। इसके बाद मैं कुछ फिल्टर्स में और पोर्ट्रेट मोड में अपनी पिक्चर कैप्चर कर रही हूँ। फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट कैमरा के नॉर्मल फोटो मोड में पिक्चर कैप्चर की है उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर कैप्चर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर है और ऑब्जेक्ट मज़ीद विजिबल होकर नज़र आ रही है। साथ ही साथ कलर कैप्चरिंग तो अच्छी है ही, पिक्सल्स कितने शानदार हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ फिल्टर्स में कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं और ये था इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट।
Realme 6i में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि यहाँ पर फ़ोन के नॉच में फिक्सिंग है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको वाईफाई डायरेक्ट, मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, तमाम तरह के आपको कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो उनमें एक्सेलेरोमीटर, कंबस, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑडियो जैक इसका 3.5 mm का है, स्पीकर फ़ोन है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। आइए फ़ोन के अनलॉकिंग फीचर्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन के फेस अनलॉक को चेक करेंगे। जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ, फ़ोन मेरा फेस रिकॉग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है और मैं स्वाइप करके इसको ऑन कर लेती हूँ। फेस अनलॉकिंग फीचर तो इसका काफ़ी क्विक है। अब ज़रा फिंगरप्रिंट की बात कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर है, फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर लेते हैं। फिंगर टच करते ही मेरा फ़ोन फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है और इसका जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है वो भी काफ़ी क्विक है। फ़ोन के बैक डिज़ाइन की बात करें, जो फ़ोन का जो बैक डिज़ाइन है उसमें आपको एक मैट टच मिलता है, लेकिन जब आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा मूव करते हैं तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शाइनी आपको पैटर्न भी विजिबल आते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी आपके फ़ोन को लुक देते हैं। जो फ़ोन के ओवरऑल लुक है और जो कलर है वाइट मेल कलर, इसका बहुत ही खूबसूरत कलर है। एक वाइटिश टच आ रहा है बहुत अच्छा, और लाइंस के पैटर्न भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी लुक आपको मिलती है। की बॉडी की बात करें तो यहाँ पर राइट साइड पर आपको इसका पावर बटन मिलता है, लेफ्ट साइड पर आपको इसके वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और इसकी सिम ट्रे मिलती है। तो ये फ़ोन की सिम ट्रे देख लेते हैं। फ़ोन की सिम ट्रे की जो टूल किट है उससे मैं इसकी सिम ट्रे को ओपन करूँगी। फ़ोन के सिम ट्रे में आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं है। सिम 1, सिम 2 और माइक्रो SD कार्ड के लिए आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, जो कि यकीनन एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इसके स्पीकर होल्स मिलते हैं और साथ ही साथ टाइप C की चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और यहाँ पर आपको इसकी हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के इंटरफेस की। फ़ोन का जो इंटरफेस है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और आइकन्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। ना सिर्फ ड्रॉप डाउन वाले आइकन्स, बल्कि जो आपको तमाम आपके मेन्यू में आइकन्स मिलते हैं वो भी। एक और बड़े मज़े की बात ये कि इसमें आपको थीम्स की बहुत ही वाइड रेंज मिलती है, साथ ही साथ वॉलपेपर्स भी आपको वाइड रेंज में मिलते हैं। इसके अलावा जो अपने आइकन्स का साइज़ है उसको चेंज भी कर सकते हैं, आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं, और यानी कि कस्टमाइज्ड आइकन साइज़ की भी आपको ऑप्शन आपके फ़ोन में मिलती है। एक और बहुत ही मज़े का फीचर इसके म्यूज़िक का है। अगर आप चाहें तो उसमें डुअल म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 लोग म्यूज़िक सुनना चाहते हैं एक ही फ़ोन पर तो बआसानी आप एक ही फ़ोन से 2 लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ही आसान सा करना होगा, अपने ब्लूटूथ को ऑन करके ब्लूटूथ हैंड्स फ्री को कनेक्ट करना होगा। ब्लूटूथ हैंड्स फ्री को कनेक्ट करने के बाद आपको वायर्ड हैंड्स फ्री को प्लग करना होगा। इस तरह से 2 लोग इस फ़ोन में म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं, ब्लूटूथ हैंड फ्री के ज़रिए और वायर्ड हैंड फ्री के ज़रिए। अब बात करते हैं फोकस मोड की। अगर आप बिजी लाइफ से थोड़ा तंग आ गए हैं और रिलैक्स करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन में मौजूद फोकस मोड को ऑन करना है, जिसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर चला जाएगा और आपको मुसलसल नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा म्यूज़िक भी प्ले करेगा। तमाम अच्छे ऑप्शन यूज़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैटरी का होना बेहद ज़रूरी है। इस फ़ोन में जो बैटरी यूज़ की गई है वो लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जिसकी कैपेसिटी है 5000 mAh। इसके अलावा आपका जो अडेप्टर है वो 18 वॉट्स पर आपके फ़ोन को चार्ज करता है, काफ़ी क्विक चार्ज करता है। टाइप C की पोर्ट यूज़ होती है और फास्ट बैटरी चार्जिंग का भी आपको ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा बैटरी मोड में आपको पावर सेविंग मोड और स्मार्ट पावर सेवर भी मिलता है। Realme 6i के कैमरास का डेमो और इसका रिव्यू तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा के साथ और इसके साथ 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ बेहतरीन डिस्प्ले और पावरफुल चिपसेट के साथ इस फ़ोन की प्राइस है 31,999 रुपीज़। उम्मीद करती हूँ आपको Realme 6i और इसका डिटेल रिव्यू बेहद पसंद आया होगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।